औरंगाबाद की एक छोटी सी गांव में एक बहुत ही पुराना घर था जो काफी सालों से बंद पड़ा था। तो एक रात राहुल और आयशा रात में उस पुराने घर के अंदर गए। अंदर जाने के बाद आयशा को कुछ फुसफुसाहट आवाज़ें सुनाई दी, जिसके चलते राहुल आयशा को यहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन राहुल कहता है, नहीं, हम तो अभी अभी आए हैं, थोड़ी देर इस घर को घूमने के बाद फिर चले जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद उस घर के अंदर एक ठंडी हवा बहने लगी। अचानक से ठंड लगना राहुल और आयशा को थोड़ा अजीब लगा। फिर तभी आयशा की नज़र कोने में पड़ा एक शीशे के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि शीशे में उसके पीछे एक परछाई दिखाई दे रही है। आयशा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर अचानक ही पूरे घर में किसी की हंसने की आवाज़ें जोर जोर से सुनाई दी। वो आवाज़ धीरे धीरे और भी गहरा होता गया। राहुल और आयशा को अब डर लगने लगा था कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो इसीलिए वो दोनों एक साथ उसी घर से निकलने के लिए दरवाजे पर पहुंचा। लेकिन तभी दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दोनों दरवाज़ा नहीं खोल पाए। पूरा घर अंधेरे में डूब गया था। आयशा अपने मोबाइल की लाइट ऑन करता है तो वो देखता है कि एक महिला की काली साया जो उनकी तरफ आ रही थी और वो जोर जोर से रो रही थी। राहुल और आयशा दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक मरिया नाम की औरत आके दरवाज़ा खोल देता है और उन दोनों को बचा लेता है। दरअसल वो औरत बहुत दिनों से उसी पुराने घर के आसपास रहता था, इसीलिए उस औरत को इन दोनों के बारे में पता चल गया था कि वो दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं और उस औरत की वजह से ही राहुल और आयशा की जान बची।